था 3 माह में आपकी मांग पूरी कर देंगे। सरकार जुटाई थी, उन्होंने कहा था 3 माह में मांग पूरी कर देंगे, लेकिन आज 7 माह बीत गए, उसके पश्चात भी हमारी मांगे जस्टिफिकेट है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय पूर्व डिबेट में मेरे साथ बैठे थे, उनके तरफ से मैं बताना चाहूंगा 9,540 रुपए रोजगार सहायकों का 6 मई को बढ़ाया गया था, 6 मई, और आज हम लोग जनवरी में बैठे हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के एक ब्लॉक, एक ग्राम पंचायत में 9,540 रुपए बढ़ा दिया है, 1.5 गुना पैसा बढ़ाया गया कि पोस्टर लगाई हुई थी, अभी तक एक आना हमारे रोजगार सहायकों का नहीं बढ़ाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार संहिता के एक दिन पहले तक संविदा कर्मचारी धैर्य रखे, लेकिन अगर इस बार छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी की मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे छत्तीसगढ़ को पता चल जाएगा कि संविदा कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर अपनी कितनी पकड़ रखते हैं। मैं अभी भी जल्दी से बताइए मणि जी, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें, वरना अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए संविदा कर्मचारी अपनी तलवार को लेकर खड़े हुए हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार है, जो विभिन्न मणि जी जल्दी से बताइए। आरोप लगातार हैं और उम्मीदें भी बहुत हैं। देखिए क्योंकि देखिए उम्मीदें इसलिए है क्योंकि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सभी को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि संविदा हो चाहे अंशकालीन और संविदा एक ऐसा अभिशाप है हमारे जीवन में। क्या है, सरकार बनाने के लिए सरकार के जितने जो मंत्री और नेता रहते हैं वो हमारे और आपके बीच से हैं। हमारे और आपके बीच कहने का मतलब कि हमारे ही समाज से निकलकर वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं और अपना एक पद बनाते हैं जिसे हम संबोधन के रूप में मंत्री या मुख्यमंत्री या नेता या जनप्रतिनिधि बोलते हैं। लेकिन वो समाज से निकलने के बाद आम जनता को जमीनी स्तर की जो जानकारी रहती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। आज अंशकालीन यहाँ जो कर्मचारी संघ जो बैठा हुआ है वो अपनी तकलीफ को लेकर बैठा हुआ है, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बैठा हुआ है। हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो हमारे समाज से निकलकर और वो जो रायपुर राजधानी में जैसे बैठकर सारे शासन को संचालित करते हैं, उनके मंशा के ऊपर ये सवाल बनता है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। और मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि हमारी मांगों को जो है वो आप ध्यान ना दें, बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हम आपकी जनता हैं। हमारे ही वोट से आपकी सरकार बनती है और हमारे ही वोट से आपकी सरकार जाती है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप हमारे समाज से, हमारे बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिसे आप इस राज्य को संचालित कर रहे हैं। लेकिन हमारे ध्यान को और हमारे बच्चे के भविष्य को देखते हुए हमारा उम्र जो है, आज हमारे जो अंशकालीन साथी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने उम्र को लगभग पूरा कर चुके हैं। एक समय के बाद जो है शासन के नीति निर्देश में ये है कि 40 साल होने के बाद आप किसी भी नौकरी में अपने आवेदन को भर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 40 के बाद जो हैं आप उस विज्ञापन या उस नौकरी के लायक नहीं हैं। तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अंशकालीन जो भी कर्मचारी हैं ये सभी आपके हैं, आपकी जनता हैं, आपके समाज के लोग हैं, और आप जो हैं इनकी मांगों को ध्यान दीजिए। और बच्चे के ये सभी संविदा कर्मचारी मौजूद हैं और ये बघेल सरकार से ये अपनी मांग कर रहे हैं कि ये कल नहीं अभी करो, अर्जेंट करो, यानी नियमित करो, क्योंकि आपने वादा किया था 4 साल पहले और 4 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद भी आप जो है नियमित नहीं कर रहे हैं इन सभी कर्मचारियों को। करता है कोई नहीं है।
हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी इधर उधर ना हो, आके मंच के सामने बैठे, कृपया ध्यान दें। हमने आवेदन निवेदन के द्वारा हमारे संघ के प्रांतीय पदाधिकारी लगातार शासन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर गए। हमने भी बीच बीच में आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलते नहीं दिख रहा है। तो हम मजबूरन होके 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर हुए हैं संघ के आह्वान पे, प्रांतीय टीम के आह्वान पे। इसकी सूचना हमने शासन प्रशासन को भी दी है, न्यूज में भी दी है, प्रेस इंडिया, सोशल मीडिया सभी के माध्यम से हमने सूचित कर रखा है। तो हम आज इसके लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सरगुजा जिले के सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी। हम एक मंच से आह्वान करते हैं नियमितीकरण के लिए कि शासन हमारी बातों को समझे, मांग को समझे कि उन्होंने खुद घोषणा किया था। हेलो 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 माइक, हेलो हेलो संघ सरगुजा में आप सभी का स्वागत है। आज 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा दिन है। हमारा उद्देश्य शासन के समक्ष अपनी नियमितीकरण को मांग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जल्द से जल्द हमारा नियमितीकरण। उन्होंने हमारे मंच में खुद आके घोषणा किया था कि हम 10 दिन में नियमित कर देंगे, लेकिन आज 10 दिन क्या 4 साल हो गए, उस बीच में नियमितीकरण के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी बार बार एकत्रित की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या कहाँ जानकारी जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। कमेटी भी गठित हुई, लेकिन अभी 4 साल में उसका कोई डिसीजन नहीं निकल पाया। हम संघ के माध्यम से हमारे प्रांतीय टीम के द्वारा भी लगातार इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन के द्वारा उनसे मुलाकात भी किया जा रहा है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं आ रहा है। हम बीच में 1-2 दिन का भी सांकेतिक हड़ताल और मनोकामना रैली के द्वारा शासन को अवगत कराते रहे, लेकिन फिर भी अभी हमारे नियमितीकरण के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पहले तो ये बोला जाता था कि समय अभी है, अभी जैसे जैसे समय आ रहा है तो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है शासन। 26 जनवरी को शासन से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे नियमितीकरण के संबंध में जल्दी घोषणा करें। इसके लिए हम शासन को अभी 5 दिन हड़ताल के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें, अन्यथा हम और एक उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा नौबत ना आए, शासन जल्द से जल्द हमारे नियमितीकरण के लिए उचित कदम उठाए और हमें नियमित करे। जैसा उन्होंने वादा किया था, तो जन घोषणा पत्र में किया वादा अपना पूरा करे। हेलो 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 हेलो, सभी को बैठ जाएं। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं।
संविदा कर्मचारी संघ। संविदा एक ऐसा शब्द है जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक अभिशाप है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। लेकिन सरकार जो है वो पता नहीं क्यों और क्या है उसकी मंशा, ये आज तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। क्योंकि विगत 4 सालों में उन्होंने केवल वादा किया है और अपने घोषणा पत्र की कंडिका में एक आएगी तो, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद अब ऐसी उनकी क्या मंशा है, वो केवल घोषणा और वादा करते जा रहे हैं, पूरा करने का नाम नहीं है। संविदा कर्मचारी जो है वो अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है। चिंता होनी भी चाहिए। चिंता इसलिए होनी चाहिए, क्या है, कम पैसे में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को पालकर अगर किसी अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो वो चाहकर भी अपने बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इतना कम वेतन मिलता है कि वो विकास के और उसके व्यक्तित्व के भविष्य में जो रुकावट आती है वो मात्र एक पैसा जो है वो कारण बनता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी मेरे मित्र जो अभी जाकर अपने विभागों में कार्य कर रहे हैं वो आकर इस संगठन को मजबूत करें, कमज़ोर ना करें। और हमारा यही एक विचार है कि संविदा कर्मचारी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि आप हमको जल्द से जल्द नियमित करें और अपने वादे को पूरा करें। धन्यवाद। और हमारे बैनर हैं छत्तीसगढ़ स्तर विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ, उसकी ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अमरजीत महोदय, भगत महोदय और हमारे उन लोगों ने मिलकर जो घोषणा पत्र तैयार किए हैं 2018 में चुनाव से पहले, और कहे थे कि हमारी सरकार बनते ही आप लोग को 10 दिन में हम नियमित करेंगे, और उस घोषणा पत्र को बने आज से 5 साल लगभग होने वाला है। महोदय, आप लोग सज्जन व्यक्ति हैं और आप ही के बनाए हुए अक्षरों को आप सत्यापित नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और हम अभिशाप की जिंदगी तो जी ही रहे हैं। संविदा कर्मचारी इतने कम वेतन में सभी लोग काम कर रहे हैं पूरे समय तन्मयता के साथ, और समय समय पर जो भी अन्य काम दिए जाते हैं, अन्य विभागों को भी काम दिए जाते हैं, उसका भी हम पूरे तन मन से काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कई विभागों में तो ऐसा भी है कि आवंटन भी 6 महीना साल भर तक जाता है। हम लोग का भी एक बार 11 महीने अटका हुआ था, लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि आपने जो घोषणा पत्र में कहा था कि हमें नियमित करेंगे आप, उस पर आप जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें, क्योंकि सभी 52 विभागों से मेरे हिसाब से जानकारी तो कई बार छीटी गई है, और आपने अभी 5 बिंदु में भी जानकारी मांगे थे, उस पर भी लोगों ने जानकारी बना करके दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए, और खैर आपके यहाँ सब IAS स्तर के सचिव हैं, निर्णय ले सकते हैं, और खैर बजट का भी समस्या होगा होने की जो है, लेकिन आपने जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपके शासनकाल में जो योजनाएं आपके घोषणा पत्र में नहीं थी उनको भी आपने लागू कर करके क्रियान्वित किए हैं। उनके लिए आपने बजट का प्रावधान किया, लागू किया, काम किया, स्वीकृत किया, संपूर्ण किए, लेकिन हमारा एक ही काम है, हमको बस आप नियमित कर दीजिए, और नियमित कर दीजिए ताकि और भी हमारे छोटे बड़े कर्मचारी हैं तन्मयता के साथ अपना काम करते रहें।
रखता हूँ। धन्यवाद। अपना सरकार लेके आते हैं पूर्ण बहुमत के साथ। फिर उसके बाद 2019 में रायपुर में एक सम्मेलन होता है, महासम्मेलन, जिसमें हमारे सीएम साहब आते हैं सम्मेलन में और उसमें बोलते हैं कि इस साल हम किसानों का कर रहे हैं, अगले साल फिर संविदा साथी और अनियमित कर्मचारियों का करेंगे। एकदम सही चीज बोल रहा है। फिर उसके बाद आता है कि अब नियमित कैसे करेंगे। फिर हमारे जो जितने विभाग को आदेश देते हैं कि जितने भी हमारे विभागों में संविदा दैनिक वेतन होगी और अनियमित कर्मचारी हैं, उसका जानकारी मंगाए, जानकारी कलेक्ट करवाए सभी विभागों से। फिर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी होता है कि सभी विभागों से जानकारी मंगाया जाए कि हमारे पास कितना संविदा कर्मचारी हैं और अनियमित वर्ग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद समिति गठन, अब नियमित कैसे किया जाए, क्योंकि विभिन्न वर्ग के जो है हमारे उसका अलग अलग माध्यम से क्या नियुक्ति हुआ है, हमारे संविदा वर्ग और अनियमित कर्मचारी के बीच नहीं रखते। नगर पालिका वाले नहीं है। उसके बाद फिर चलता है तारीख पे तारीख, जैसे वो हमारे कोर्ट में चलता है ना, इस तारीख में आना, आपका कोर्ट क्लियर कर देंगे केस। फिर बोलता है कि फिर और तारीख देते हैं कि हाँ फिर थोड़ा सा झलक देखिए निराकरण फिर अगले तारीख में। तो हमारे जो भूपेश सरकार है, हम संविदा साथियों को तारीख पे तारीख दे रहे हैं और तारीख पे तारीख देते हुए 4 साल निकाल दिए। अब हमें क्या है, जितने हमारे साथी सभी लोग को हमको दम के साथ लड़ना है, लेकिन हमारे विभाग में बहुत से संविदा कर्मचारी हैं जो अपने पद के लालच में हमारे सामने आना नहीं चाहते। उसको लगता है कि हम अगर संविदा साथियों की बैठक में आएंगे तो वो लोग हमें जान लेंगे कि हम लोग की संविदा वाले हैं, इसलिए वो लोग इस सामने है। शर्म की बात है कि इतना कम संविदा कर्मचारी हैं। इनका आंकड़ा अभी 4 साल से उनको निकालने में इतना समय लग रहा है। इतने बड़े बड़े अधिकारी को संचालित करते हैं, कलेक्टर बड़े बड़े अधिकारी संचालित करते हैं और 4 साल से संविदा कर्मचारी की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतने बड़े पद पे होकर, मुख्यमंत्री के पद पे होकर ये इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है। हम लोग भी इनके झांसे में आ गए थे और हम वोट देकर इनको कांग्रेस सरकार लाए, लेकिन इस बार हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव समय में जो सरकार हमारा वादा खिलाफ किया है, हम उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जैसे रमन सरकार को हम जड़ से उखाड़ के फेंके थे, ये कांग्रेस सरकार भी नहीं रहेगा अगर हम नियमित नहीं हो पाए तो। ये दावे के साथ हम संविदा कर्मचारी कहते हैं, अनियमित कर्मचारी हम सबका ये वादा है गवर्नमेंट से। क्या बोलूं? इधर उधर घूमने का प्रयास ना करेंगे। इधर उधर घूमने का प्रयास ना करेंगे।